जय हिंद दोस्तों। 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। हाथरस के बाबा के जितने भी अनुयायी थे, बाबा से मिलने के लिए, बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए घर से निकले थे और सत्संग सुनने के लिए बाबा के पास पहुंचे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बाबा के सत्संग में मौत उनका इंतजार कर रही है। 8 बजे मंगलवार को 2 जुलाई को पब्लिक पंडाल में भरने लगी और लगभग 2 दिन पहले ही भीड़ वहां पर इकट्ठा होने लगी थी। 12 बजे बाबा पंडाल पहुंचते हैं। अब खुद सोच सकते हैं 8 बजे पब्लिक वहां पहुंच जाती है, लेकिन 2 बजे 12 बजे वहां पब्लिक बाबा पहुंचते हैं। तो कितना बड़ा गैप हो गया। इस इतने ही पब्लिक गर्मी से परेशान हो गई थी, व्याकुल हो गई थी। ना कोई पानी की व्यवस्था थी, ना कोई अन्य खान पीन की व्यवस्था। 1:30 बजे बाबा सत्संग खत्म करके वहां से चले जाते हैं। 1:45 पर भीड़ बेकाबू हो जाती है और भगदड़ मच जाती है और 2:15 पर वहां पर कई थानों की फोर्स पहुंच जाती है और लगभग 3:30 बजे एसएसपी और डीएम पहुंचते हैं। तो इतनी लेट प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचते हैं, इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। और देखिए वहां पर कोई भी प्रशासन का पुख्ता इंतजाम नहीं था, ना ही कोई अफसर वहां पर मौजूद था, ना ही कोई पुलिसकर्मी। केवल 1.25 लाख की भीड़ को इंतजाम को देखने के लिए 72 वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे। उनमें से कुछ उनके सेवादार, जो अपने पर्सनल सेवादार रखते थे, जो गुलाबी रंग की वर्दी पहनते थे, केवल वो वह मौजूद थे। और वहां से ना कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था इतनी जल्दी हो पाई। वहां से प्राइवेट बसों में और सरकारी बसों में बॉडी को सीएचयू तक ले जाया गया, अस्पतालों तक ले जाया गया और इतना पुख्ता इंतजाम नहीं थे। काश वहां पर एम्बुलेंस की सेवा, ऑक्सीजन की सेवा वहां पर उपलब्ध होती तो इतने बड़ा हादसा और इतनी मौतें ना देखने को मिलती। 2 घंटा हो गए तो जिंदा है, मतलब मार रहे हैं। तो एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। देखिए दोस्तों, हादसे के 5 बड़े कारण क्या हो सकते हैं। नंबर 1, अत्यधिक गर्मी थी वहां पर, उमस के कारण पब्लिक ने क्या सोचा कि जल्दी यहाँ से निकल जाएं और अपने वाहनों पर पहुंचे, रोड पर पहुंचे। नंबर 2 बड़ा कारण क्या हो सकता है। देखिए, बाबा का काफिला निकालने के लिए पहले पब्लिक को एक साथ रोका गया और जब पब्लिक एक साथ छुटी तो एकदम हंगामा मच गया। और तीसरा बड़ा कारण क्या हो सकता है, स्थानीय प्रशासन की कोई भी देखभाल वहां पर पुख्ता इंतजाम नहीं था। ना निकास व्यवस्था थी, ना कोई एंट्री की अच्छी व्यवस्था थी, ना एग्जिट की कोई व्यवस्था थी। तो ये कारण बड़े हो सकते हैं जिससे कि हादसे को एक बड़ा रूप मिला और इतनी भयावह स्थिति बन गई। कम से कम 100-150 आदमी चले गए, यहाँ से 200 के लमसम चले गए और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, कोई एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। उनको आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एग्रीमेंट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करें। तो क्या है दोस्तों हाथरस वाले बाबा का इतिहास। देखिए, इनका नाम सूरजपाल था, लेकिन 1997 में ये जॉब करते थे, उससे पहले जॉब करते थे और LIU में भर्ती थे और खुफिया जानकारी को ये इकट्ठा करते थे। लेकिन 1997 में इनके दिमाग में पता नहीं क्या ऐसा विचार आया, इन्होंने जॉब का रिजाइन कर दिया, जॉब छोड़ दी और 1999 में अपने घर को ही आश्रम बना दिया। उसके बाद इनके लाखों में फॉलोअर्स बढ़ने लगे। यूट्यूब पर लगभग 31,000 फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर थे और फिर एक फेसबुक पेज भी है जिस पर लगभग 3 लाख इनके फॉलोअर्स हैं। और बाबा के फॉलोअर्स केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, फरुखाबाद, एटा, बदायूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ तक कि बड़े बड़े शहरों में भी बाबा के अनुयायी थे और दूर दूर से इनके अनुयायी इनसे मिलने आते थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये केवल एक मामला नहीं है इन बाबा के खिलाफ। इनसे पहले भी 7 दिसंबर 2021 को उस वक्त के तत्कालीन मजिस्ट्रेट श्री दीपाली भार्गव जी को सूचना मिली थी कि इनके सत्संग में केवल 50 व्यक्ति ही भाग लेने जा रहे हैं, लेकिन 50 व्यक्ति के नाम पर इन्होंने 50,000 की भीड़ बुला ली थी। तब वहां के मजिस्ट्रेट श्री दीपाली भार्गव जी ने वहां जाकर बाबा को समझाया था और तुरंत वहां से इन्हें यहाँ से अपना सत्संग हटाने के लिए बोला था। तो और एक यही मामला नहीं, इससे पहले भी कोरोना में 2021 में इन्होंने कोरोना गाइडलाइंस के अगेंस्ट काम किया था और जबकि मना किया गया था सरकार ने कि कोई भी भीड़ नहीं बुला सकता, लेकिन इन्होंने भीड़ बुलाई थी। 14 दिसंबर 2021 की बात है। उस वक्त के चौकी प्रभारी थे और जो जिसने सत्संग आयोजित करवाया था उनका नाम था डॉक्टर सुरेश। उनके खिलाफ कोरोना गाइडलाइन के रूल्स को तोड़ने के खिलाफ उनको मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। और इतने बड़े हादसे के बाद लगभग स्थानीय लोगों के अनुसार 200 लोगों की मौत हुई है
और उसके बाद भी देखें नेताओं के क्या बयान आए हैं। और कुल उनके मरने वाले के परिवारों को 4 लाख रुपए केंद्र सरकार से मिल रहे हैं और 2 लाख राज्य सरकार से मिल रहे हैं। तो क्या पैसा किसी व्यक्ति की कमी को या एहसास को पूरा कर सकता है? और ये केवल एकमात्र हादसा नहीं है जिसमें भगदड़ में इतने लोगों की मौत हुई है। इससे पहले भी अनेकों हादसे ऐसे हो चुके हैं जिससे कि काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और अपने परिवार को होना पड़ा है। इससे पहले 31 मार्च 2023 को इंदौर में रामनवमी के अवसर पर एक हादसा हुआ था जिसमें कि लगभग 36 लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद 1 जनवरी 2022 को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी जी के मंदिर पर भी ऐसी भगदड़ मची थी जिसमें 12 लोगों ने जान गंवाई थी। और एक और भयावह हादसा हुआ था 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री जिले में, जहां पर एक पुष्करम मेला लगता है। उस मेले में भगदड़ मची थी और जिससे कि लगभग 27-25 यात्रियों की मौत हो गई। 2005 को महाराष्ट्र के सतारा में एक मेले के दौरान भगदड़ मची थी जहां पर कि लगभग 340 व्यक्तियों की मौत हुई थी। और एक और घटना का जिक्र करते हैं हम, जहां 8 नवंबर 2011 की घटना है, हरिद्वार के हर के पौड़ी की घटना है। यहाँ पर भी स्नान के दौरान भगदड़ मची थी जिसमें लगभग 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक अन्य घटना 13 अक्टूबर 2013 की है, जहां मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रत्नागढ़ मंदिर के पास नवरात्रि के दौरान एक मंदिर में भगदड़ मचने के दौरान 115 लोगों की मौत हुई थी और सबको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सरकार के लिए कोई भी उनके खिलाफ रूल, कोई भी नियम नहीं बनाए गए हैं, कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता है। बस जितने मरते हैं उनको आश्रितों को 4-4, 5-5 लाख रुपया देकर टाल दिया जाता है। केवल पैसा देने से किसी की जान वापस नहीं आ जाती है। इसके खिलाफ गवर्नमेंट को, सरकार को, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कड़े रूल बनाने होंगे। इसके जितने भी आयोजन करता है उनको सख्ती से वहां पर जिम्मेदारी लेनी होगी। आवास की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, निकास की व्यवस्था और वहां रहने की व्यवस्था, इन सब चीजों को देखते हुए कोई भी बड़ा आयोजन करवाना होगा। देखिए, धार्मिक काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धार्मिक जगहों पर काम जाना और वहां पर अपनी जान गंवाना कितना महंगा पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आगे से काम करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।